हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज मंडे है और हर मंडे हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करते हैं। आप सभी को पता है रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले आज 1 अप्रैल है तो हम लोग इंट्यूशन टेस्ट लेते हैं हर महीना। कल भी मैंने लिया था, तो कल मैंने आपको 3 कार्ड्स दिखाए थे और मैंने पूछा था कि इन तीनों कार्ड्स में से सबसे बड़ा यस वाला कार्ड कौन सा है। तो भर भर के आंसर्स आया और मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादातर जो आंसर आया है वो सही आंसर है, और जो सही आंसर है वो है कार्ड नंबर 2। ओके, सो कार्ड नंबर 2 जिन जिन लोगों ने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही है। जिन्होंने गलत बोला है या गलत हो गया है, आज ट्राई कीजिए, होपफुली आज का आंसर आपका सही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स हैं, तो मैं पहले यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तो 1 2 एंड 3। ओके, सो आज का जो इंट्यूशन वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इन तीनों कार्ड्स में से आपको बताना पड़ेगा कि पेंटिकल्स एनर्जी वाला कार्ड कौन कौन सा 2 कार्ड है। पेंटिकल्स एनर्जी वाला कार्ड कौन सा 2 कार्ड है, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड या थर्ड कार्ड। इन तीनों कार्ड्स में से 2 कार्ड में पेंटिकल्स एनर्जी दिख रहा है। आपको बताना होगा इन तीनों कार्ड्स में से कौन सा 2 कार्ड है जो कि पेंटिकल्स एनर्जी वाला कार्ड है, फर्स्ट, सेकेंड या मिडिल, थर्ड या लास्ट। ओके, अच्छी तरह से देखिए और कमेंट्स में बताइए। ओके, सो अभी हम नो कांटेक्ट रीडिंग शुरू करते हैं। नो कांटेक्ट एक बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता है, और आप बहुत उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि अदर साइड क्या चल रहा है, पार्टनर के साइड में क्या चल रहा है, क्या इमोशंस है, नो कांटेक्ट ब्रेक होने के कोई चांसेस है या नहीं, कम्युनिकेशन होने के चांसेस है या नहीं, अनब्लॉक होने के चांसेस है या नहीं। तो हम आज के रीडिंग में वही चेक करेंगे, एनर्जीज देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कांटेक्ट रीडिंग आने तक। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एब्सोल्यूट नो कांटेक्ट सिचुएशन होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर बातचीत होता है या थोड़ा सा भी आपको अगर नॉलेज है कि उस साइड क्या चल रहा है, तो वो जो रीडिंग है वो कल का रीडिंग है, यानी कि लव रीडिंग है। ये सिर्फ नो कांटेक्ट रीडिंग है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट आपका और आपके पार्टनर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, एंड आप हाँ, सब कुछ मैंने बोल दिया है, गेस रोल्स रिवर्स भी बोल दिया है। ओके, तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेट्स सी
What is their current general energy in this no contact situation? Okay. We have Queen of Swords. Very practical and clear. I think आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़ा एंड डिफेंसिव मोड में है. बट ये जो झगड़ा बोलो, डिफेंसिव बोलो, या साफ साफ बात करने का जो एनर्जी आप बोलिए, अभी तक लग रहा है कि ये पॉजिटिव वे में है. यानी कि वो शायद चाहते हैं साफ साफ आपसे बात करें, चीज़ों में क्लैरिटी आए, और एक तरह से दे वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड दे वांट कि आप भी प्रैक्टिकल बने. लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. Let's clarify this Queen of Swords. Why this Queen of Swords is here? Why, and why? Let's see. इतना डिफेंसिव क्यों है वो? Okay. Queen of Swords been clarified by Five of Cups. King of Swords, okay. And the Emperor, wow. Bottom of the deck is Two of Swords. कल भी जो लव रीडिंग मैंने किया, इसी तरह का, इसी किस्म का थोड़ा सा एनर्जी आया था कि वहाँ पे भी आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है वो एक तरह से इंटेंशनली ब्लॉक किया है. मतलब उनको कम्युनिकेट करना है बट वो कर नहीं रहे हैं. उनको खुल के बात करना है बट कर नहीं रहे हैं. उनको क्लैरिटी आपको देना है बट दे नहीं रहे. क्यों? ईगो, 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 एरोगेंस एंड एटीट्यूड. और आपके अंदर भी इस तरह का ईगो है. इट्स अ जोड़ी. ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक आप दोनों के अंदर ही इस तरह का डिफेंसिव एक नेचर है. और आप भी किसी से कम नहीं, वो भी किसी से कम नहीं. एंड यू बोथ आर लाइक वेरी ऑफ कोल्ड एंड डिटैच नाउ, जो कि ऑब्वियस है. एंड एब्सोल्युटली रूडनेस, खरूसपंती, क्या बोलूं मैं, ये सब चीजें, झगड़ा, मतलब डिफेंसिव. कोई भी किसी को जीतने नहीं देगा बातों में. ओके, इस तरह का एक एनर्जी है आपके पार्टनर का. एंड ऑल्सो साथ ही साथ में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आया है, ये बिकॉज ऑफ दर्द आया है. यानी कि आपके पार्टनर को आपके रिगार्डिंग इतना ज्यादा दर्द मिला है, या रिश्ते के रिगार्डिंग इतना ज्यादा दर्द मिला है, उस दर्द का जो गुस्सा है ना, वो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है. दिस इज द एनर्जी. दे आर लाइक कि मुझे क्लियर कट बात करना है. अगर साफ साफ बात नहीं होगा तो आई विल कट दिस पर्सन आउट ऑफ माई सिस्टम. आई कैन सी डिफेंस, डिफेंस एंड डिफेंस, 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 एरोगेंस, ईगो, एटीट्यूड, रूडनेस, झगड़ा, मैं क्या बोलूं. और दिस पर्सन इज फुल ऑन डिफेंसिव मोड. अभी अगर आप बात भी करेंगे तो ये इंसान के साथ अभी इस वक्त बात करके कोई फ़ायदा नहीं. तो नो कांटेक्ट है. तो कुछ दिन ये एनर्जी जब तक नहीं चला जाता तब तक नो कांटेक्ट में ही रहना सही है. क्योंकि अभी अगर आप इस इंसान को छेड़ेंगे, हो सकता है कि ये इंसान ऐसे बात करे, ऐसे टॉन्टफुली बात करे, या ऐसा पिंच मार के बात करे जो कि आपको शायद पसंद नहीं होगा. और आप भी अगर उसका आंसर उस हिसाब से, उस टोन में अगर आप देंगे, तो वो ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. हो सकता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बात करना बंद कर दे और जिंदगी में कभी अनब्लॉक ना करे. दे जस्ट वॉन्ट टू होल्ड बैक. वाओ. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. कल भी इस तरह का एक एनर्जी आया था लव रीडिंग में. अगर जिन्होंने वो रीडिंग नहीं देखा है, प्लीज जाके वो रीडिंग जरूर देखिएगा. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वाओ. Okay,
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वर्ड्स। वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे। ओके तो ओके आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में पता है कि आपके तरफ अगर उनको आना होगा तो आपके तरफ आने के लिए उनको कमिटमेंट लेके आना पड़ेगा। ओके स्टेबल रिलेशनशिप आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार का कैजुअल रिलेशनशिप के लिए यू आर नॉट रेडी। यू वांट अ रिलेशनशिप जहां पे स्टेबिलिटी दिया जाए आपको। ओके स्टेबिलिटी दिया जाए। बट इस इंसान को इस चीज का रियलाइजेशन करेंटली हो रहा है कि आप नॉर्मली मानेंगे नहीं। आपके तरफ अगर आना होगा तो उनको स्टेबिलिटी लेके आना होगा। एंड आई कैन सी इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। इमीडिएट तो चांस ही नहीं है, बहुत बहुत स्लो मूविंग। बट दिस पर्सन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि आप बिल्कुल भी कैजुअल वाले इंसान नहीं है, कैजुअल टाइप के इंसान नहीं है। बट जब भी उनके दिमाग के अंदर इस तरह का चीज़ें आता है, इस तरह का स्टेबिलिटी देने वाला ख्याल आता है, उनका मन उनको रोक देता है। बिकॉज ऑलरेडी उनके एनर्जी में हमने क्या देखा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहा हूँ। उनका मन उनको रोक देता है और उनका मन ये बोलता है कि अब क्या फ़ायदा, अब करके क्या होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। तो उनका दिल, उनका जो हार्ट चक्र है इट्स ब्लॉक्ड, उनका क्राउन चक्र इज ओपन। सो दिमागी तौर से वो सोचते बहुत कुछ है, और दिमाग से जब वो सोचते हैं प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, उनको समझ भी है। ये शाना इंसान है, इसको हम लोग हमारी भाषा में शाना बोलते हैं ना, तो ये शाना है इंसान, शाना इंसान है। बट उनका दिल जो है वो ब्लॉक्ड है, और दिल ब्लॉक्ड है इस वजह से दे आर लाइक, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज उनका दिल ब्लॉक है, सो दे आर लाइक अब क्या फायदा, एरोगेंस एटीट्यूड, अब क्या फायदा, मैं क्यों जाऊं, क्या फायदा, सब कुछ तो खत्म हो गया है। मैं क्या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या वैसा करूं। सो बट दे डू हैव दिस क्लैरिटी। हाँ, उनको ये क्लैरिटी है कि आप नॉर्मली नहीं मानेंगे, आपको कमिटमेंट देना होगा तो ही आप मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इस चीज़ का उनको भनक है। ओके बट उनका दिल उनको कुछ भी करने से रोक रहा है। एक तरह से मैं बोलूँ तो दिल, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिल के अंदर यही ख्याल बार बार आता है डीपर लेवल पे कि अब क्या फ़ायदा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब तो नो कॉन्टैक्ट है, अब क्या फ़ायदा। वाह, ओके लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग कैसे हैं, आपका एनर्जी क्या है। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का एनर्जी कैसा है। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका एनर्जी कैसा है। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ wands, द हायरोफाइंट एंड द डेथ कार्ड। आई थिंक ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कल का रीडिंग जिसने नहीं देखा है, आपको प्लीज इस रीडिंग के साथ साथ कल वाला रीडिंग भी जरूर चेक करना, जो मैंने लव रीडिंग किया है करंट फीलिंग्स के ऊपर। सिमिलर किस्म का ही एनर्जी निकल रहा है आज भी। तो आई थिंक ये कल का और आज का सेम ही किस्म के लोगों के लिए है। तो टेक इट आउट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी आपका जो एनर्जी है आप उब चुके हैं। ये जो बर्डन लेते लेते ये मेंटल जो एक हैवीनेस है ना, ये लेते लेते परेशान और परेशानी लेते लेते आप थक चुके हो। सो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड यू आर गेटिंग रेडी टू गेट मैरिड टू समवन एल्स, इवन दो यू आर कंफ्यूज्ड, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे सिंगल रहना चाहिए, बट मुझे शादी करना चाहिए, मुझे शादी करना चाहिए, मुझे मेरे लाइफ को एक नया दिशा देना चाहिए। जो ख़त्म हो गया है ख़त्म हो गया है, बट मुझे कुछ करना चाहिए। सो आई कैन सी दैट आप एक तरह से अपना मन बना लिया है कि मुझे अब तो मुझे शादी करना है किसी और के साथ।
ओके, चाहे मैं कितना भी कंफ्यूज रहूं, बट लाइफ गोज ऑन, और इस तरह के एनर्जी से मुझे दूर रहना चाहिए, और मुझे एक मेरे लाइफ को एक नया रीबर्थ देना चाहिए। एक तरह से मुझे शांति चाहिए, पीस। इस परेशानी से मुझे शांति चाहिए। यू विल बी स्पिरिचुअल ऑल्सो, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होंगे इन सम सिचुएशंस। ऐसा हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु या ऐसा इंसान जो कि ज्ञानी इंसान है, उनसे आप टिप्स लेंगे या उनकी बातें सुनेंगे या यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस देखेंगे, या फिर आपके फैमिली में अगर इस तरह के कोई इंसान है उनसे ज़्यादा बातचीत आप करेंगे, या कोई भी नॉलेजेबल इंसान से आप बात करेंगे, टेक इट हाउ इट, या उस तरह का बुक्स रीड करेंगे या पॉडकास्ट सुनेंगे, या इस तरह का चीज़ें हो सकता है, ताकि आप अपने लाइफ को एक नया रूप दे सके, एक नया मोल्ड दे सके उसको। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट थॉट्स एंड इंटेंशंस क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनका थॉट एंड इंटेंशन क्या है? ओके, वी गॉट द थॉट। ओके, let's see the intention. Thoughts already निकल गया है, बहुत सारा कार्ड जम करके आया है, इतना नहीं ले सकते। Let's see the intention. Okay, okay, wow. Thoughts and intention यहाँ पे कुछ अलग है। So उनका thoughts है 4 of swords. I think दे वॉन्ट टू हील देमसेल्व्स। सबसे पहले वो अपने आप को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत परेशान इंसान है, दिमाग गर्म है, और रात को जब वो अकेले रहते हैं, रात को जब वो सोते हैं, उस टाइम पे उनको आपका ख्याल आता है। ओके, उस टाइम पे वो उनको ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट दोस्त तो बन ही सकते हैं। दे गेट दैट काइंड ऑफ वाइब, they get that kind of nostalgic thoughts, but bottom of the deck the world card। अब तो सब खत्म हो गया है, क्या फायदा? अब तो सब खत्म हो गया है, क्या फायदा? आई कैन सी उनका इरादा भी है कि एज अ फ्रेंड मैं बात करूं। आई कैन सी वो कोशिश भी करते हैं कभी कभी ताकि चीज़ों को हील कर पाए, बट डीपर लेवल पे जब भी मैं जा रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ दे आर लाइक अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, इट्स एंडेड, एवरीथिंग एंडेड। इसके नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स कीप द थिंग्स ब्लॉक, जैसा ब्लॉक है उसको ब्लॉक करके ही रखो, उसको ब्लॉक करके ही रहो। उसके नीचे द हाई प्रीस्टेस, साइलेंट रहो। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितना दर्दनाक सिचुएशन होता है, जहाँ पे बातचीत बंद रहता है और अजीब सा हो जाता है माहौल और सिचुएशन, आपका मन, मेंटालिटी। बट आपके पार्टनर ऐसा है, मैं क्या करूँ? जो एनर्जी मैं पकड़ रहा हूँ, शायद आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सच है। आपके पार्टनर है ही ऐसा, है ही ऐसा। मन करे तो भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट अगर नहीं लेंगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप बोलो। नहीं आता है एक्शन कभी कभी। आई एम रियली सॉरी, बट आई फील सैड कि एक मैच्योर इंसान मैच्योरिटी के साथ भी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से खुद को रोक के रखना, अपने दिल को रोक के रखना इज़ नॉट गुड। आपको क्लोजर करना है, ख़त्म करना है, बातचीत करके करो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं? व्हाट इज़ योर इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? लेट्स सी व्हाट डू यू वांट। What is your intention in this no contact situation? आपका इंटेंशन है झूठा, मक्कार, धोखेबाज और इस तरह के झंझटी इंसान से मैं दूर रहूं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ इस पर्सन को लेके
ये धोखेबाज है, चीटर है, लायर है। जब भी आता है मेरे से झगड़ा करते हैं और मुझे शांति नहीं मिलता, मेरा दिमाग गर्म होता है, मुझे इस इंसान से दूर रहना है। दिस इज वॉट योर इंटेंशन इज करेंटली। ओके, लेट्स सी in this no contact situation, the climax of the reading, in this no contact situation, no contact break होने के चांसेस है या नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। in this no contact situation, what action or outcome is upcoming? Let's see what action or outcome is upcoming. Okay, we have 9 of cups, king of wands and queen of cups. Okay, bottom of the deck is 2 of wands. ओके, सो एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूं यहां पे, दिस पर्सन विल बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। वो अपने ऊपर पूरा फोकस करेंगे, अपनी खुशी, अपना लाइफ, अपना मनमर्जी, अपने आप में ही खुश रहेंगे। ओके, खुद को एक तरह से खुद के ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर टाइप का करेंगे, यानी कि खुद को खुश करेंगे, घूमने जाएंगे, बाइक राइड पे जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट अपने पावर में रहेंगे, अपने ईगो में रहेंगे। ईगो जिंदाबाद। यहां पे ईगो का जीत है, प्यार का हार है। ओके, उनका विश फुलफिलमेंट ही ये है कि वो ईगो में रहे। उनका ये विश है, ये ख्वाब है कि मैं अपने ईगो में बना रहूंगा या रहूंगी। ओके, मुझे ईगो नहीं छोड़ना है। I can show you, let me show you one thing. Wait, 9 of cups, king of wands and queen of cups. Okay, so यहाँ पे 9 of cups है, यहाँ पे queen of cups है, उसके बीच में है king of wands, the ego. So अगर मैं एक तरह से, in other words, अगर मैं इसको आप पकड़ूं, ओके, तो ये कप्स, यहाँ पे 9 कप्स में से एक कप्स जो एक्स्ट्रा कप है, उसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो क्या होता है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यानी कि एक खूबसूरत सा फैमिली, खूबसूरत सा घर, यू नो, हैप्पी जॉयस लाइफ, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, इस तरह का एनर्जी होता है। बहुत ही हैप्पी लाइफ का एक एनर्जी होता है। बट उस चीज के बीच में क्या है, द ईगो, द ईगो। ओके, सो जब तक ये ईगो आप दोनों के बीच में होगा तब तक एक्शन कुछ नहीं हो सकता। सो ये इंसान अभी अपने ईगो में ही रहना पसंद करेंगे, खुद को ज़्यादा खुश करेंगे। अगर उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग पसंद है तो वो सब खुद ही पिएंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे, खुद ही खुद के लिए जो भी होगा खुद करेंगे, अपने में रहेंगे। ओके, या अपने में रहेंगे। एक तरह से आपसे मुंह फेरने की भी कोशिश करेंगे, एक तरह से आपको ये दिखाएंगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहो ना रहो, दे डोंट केयर। सो आई कैन सी एरोगेंस एंड एटीट्यूड, आई कैन सी अ प्राइड, एक तरह से उनको गर्व है उनके इस अहंकार पे। ओके, चलो ठीक है, लेट्स सी द साइंस, लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो एयर साइंस अगर मेरे मुंह से निकला है तो एयर साइंस भी, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इसमें होगा, मेरे मुंह से निकल गया है।
और बाकी फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो वाटर साइंस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइंस। ओके, सारे साइंस ही है बट ज़्यादा से ज़्यादा एरीज लियो अपना फायर, एयर एंड वाटर। ओके, बार बार एयर निकल रहा है मेरे मुंह से, सो एयर साइंस हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी द अल्फ़ाबेट्स। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर प्लीज़ अल्फ़ाबेट्स कभी कभी बोल दिया करो, तो ठीक है, नो कांटेक्ट वालों का दिल वैसे भी बहुत सैड होता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं अल्फ़ाबेट ज़रूर बोलूँगा। लेट्स सी। ओके, हाँ, ओके फाइन। T S C J K O एंड P A। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। T S C J K F A P। ओके ओके, अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखेंगे हम इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गाइडेंस इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है, लेट्स सी। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी द गाइडेंस। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने पावर में रहो, जितना हो सकता है अपने डेवलपमेंट में रहिए और हो सके तो इंडिपेंडेंट रहिए। ओके, आई कैन सी कि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि पैशन खो नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से। जो पैशन है उस पैशन को आपको जिंदा रखना होगा, बार बार आपको जीना होगा। ओके, माहिष्मति सिंहासन के लिए भी कभी कभी बाहुबली को जीना पड़ा था, उसी तरह से आपको भी जीना होगा। आप मर नहीं सकते। बाहुबली का फर्स्ट पार्ट याद कीजिए। ओके, बाहुबली को जीना होगा, उसी तरह से आपको भी जीना पड़ेगा। आप मर नहीं सकते और अपने पावर में रहिए। जितना हो सकता है शॉपिंग करो, जितना हो सकता है अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने लुक्स पे, अपने ड्रेस पे खर्चा करो। यू नो, पावरफुल बनिए। जो भी आपको खुशी देता है, जो चीज़, खाना खाने से आपको खुशी मिलता है तो खाना खाइए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाइए। शॉपिंग करने से आपको खुशी मिलता है तो वो कीजिए। जो भी आपको लगता है आपके पावर के लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ आपको करना होगा एंड मेहनत करना होगा। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने मनी, जॉब, करियर पे फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। एंड बी पैशनेट एंड आपको जीना होगा। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और क्या था जो सवाल मैंने आपसे किया है, मैंने 3 कार्ड्स दिखाए थे, उसमें से 2 कार्ड के अंदर पेंटिकल्स एनर्जी है। आपको बताना होगा वो कौन सा कार्ड है जो कि पेंटिकल्स वाला कार्ड है। यूज़ योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन टेस्ट चल रहा है, अभी 2-3 दिन चलेगा अभी और। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।